हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखे थे। क्या देखे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हम लोग को जब मिक्स क्वेश्चन बनाना होगा तो उसके लिए सीरीज पैरेलल दोनों के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना होगा। तो आज हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है। नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज का मतलब एक लाइन, पैरेलल का मतलब क्या होगा, ब्रांच। जैसे मान लो तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है और तुम्हारे पास एक ही रोड है तो वो सीरीज हो गया। लेकिन अगर वहां ब्रांच रोड हो गया तो वो पैरेलल हो गया। तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे घर का वायरिंग क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि जितना स्विच होता है सारे स्विच का इंडिविजुअल वायर होता है। एक स्विच ऑन करोगे तो फैन ऑन होगा, तो फैन ही ऑन होगा, उसके साथ बल्ब नहीं ऑन हो सकता है। क्यों? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज का एग्जांपल, सीरीज बल्ब, एक स्विच से सारा बल्ब ऑन हो सकता है। दोनों का अपना कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम लोग आज सीखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मिनिमम, चलो मिनिमम 2 या 3 से प्रूफ कर सकते हैं ना। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस और यहां पर एक थर्ड रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है। और इस तीनों को एक सेल से कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक की लगा दी है। की तो एक सर्किट को क्लोज करने के लिए लगाया था। ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम मान लेते हैं R1, सेकेंड के वैल्यू को R2 और थर्ड के वैल्यू को R3 मान लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कैसे पहचानना है। यहां से अगर हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे, स्विच को अगर हम ऑन कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। जैसे यहां पहुंचता है तो उसको 3 रास्ता दिखाई देता है। ठीक है ना, 3 रास्ता है। ये करंट किस में जाएगा, किस में ज्यादा जाएगा, किस में कम जाएगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, रेजिस्टेंस पर। मतलब जैसे ही आपको करंट ए पॉइंट पर पहुंचा, वहां से उसको 3 रास्ता दिखाई दिया। मतलब उसके पास ब्रांच है, उसके पास ऑप्शन है। चलो कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट में चला गया I1, सेकेंड में जाएगा I2 और थर्ड में चला गया I3। ठीक है ना, I1, I2 और I3। और ये फिर तीनों वापस से रिकंबाइन हो जाएगा और फिर से वो करंट हो जाएगा I। जैसे आप देखिए सीरीज में क्या था, वहां सीरीज में जो वोल्टेज थे वो वोल्टेज डिवाइड होता है। यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज नहीं डिवाइड होगा। मतलब ये जो V वोल्ट है, ये V वोल्ट किस 2 पॉइंट के बीच में, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का है, A और B के बीच का है। और यही A और B का वोल्टेज तीनों को इंडिविजुअल मिल रहा है। वो R1 को मिलेगा, वो R2 को मिलेगा, वो R3 को मिलेगा। तीनों को इंडिविजुअल वोल्टेज मिल रहा है। मतलब R1 को खत्म कर दे तब भी R2 R3 काम करेगा, R2 को खत्म कर दो तब भी R3 और R1 काम करेगा। मतलब एक रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस दूसरे पर नहीं है। मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक रूम में अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो बाकी दूसरा बल्ब फ्यूज नहीं होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक जगह वायर ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। तो यहां पर आप देखो I जो है वो तीनों के एडिशन के बराबर है। मतलब हम लिख सकते हैं एक लाइन, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि करंट यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। I का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I का मान क्या होना चाहिए, V बाई R। क्या होना चाहिए, V डिवाइडेड बाई R। मान लेते हैं इस तीनों रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए। क्या कीजिए, इस तीनों को हटा दीजिए और उसकी जगह एक रेजिस्टेंस जोड़िए A और B के बीच में। A और B के बीच में एक ही रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और स्विच को ऑन करेंगे। इसको कुछ नाम देते हैं RP, P मतलब पैरेलल, और ये करंट हो गया I। तो यहां A और B के बीच में इस तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दी किससे, एक नया रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या है, RP। तो अगर इसमें अगर हम I निकालें तो इस I का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहां क्या लिखेंगे, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई RP, मतलब V बाई R हो गया। उसी तरह यहां क्या होगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R1। इसमें क्या होना चाहिए,
वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई R2 एंड द लास्ट वन R3 के लिए। देख रहे हो ना कितना आसान है। अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करो तो वी ए माइनस वी बी दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा देखो तो क्या निकलेगा, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्या फाइंड हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व कीजिए तो फॉर्मूला में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल से छोटा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल से बड़ा होता है, इसलिए वहां रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और यहां रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। मतलब जहां पर अगर हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और जहां कम करना होगा वहां पैरेलल का यूज करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि करंट यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर डेफिनेशन में देखेंगे, 2 or more resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each resistors are same। मतलब सारे का वोल्टेज सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, वोल्टेज। करंट डिफरेंट हो भी सकता है और सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा आपको रेजिस्टेंस के वैल्यू पर। जैसे वहां वोल्टेज डिपेंड किया था, यहां पर करंट का डिपेंडेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज। यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट। तो आइए हम लोग एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। दो रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रेजिस्टेंस R2, बैटरी, क्लोज। यहां से I निकला, इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2, ठीक है ना। दोनों का करंट डिफरेंट होगा, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, सेम क्या होगा, दोनों का वोल्टेज। तो अगर हम लोग दोनों के वोल्टेज को देखें तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R होता है। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं, I1 डिवाइडेड बाई I2 लिख सकते हैं, इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। देखो इससे क्या आएगा फॉर्मूला, दोनों तरफ क्या करना है हम लोग को, 1 ऐड करना है। जैसे हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऊपर में, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई, नीचे में I2 है। यहां देखो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई, नीचे में R1 है। I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर आएगा ना ये फॉर्मूला। तो इससे अगर हम I2 का मान निकाले, देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद इंटू I। तो आप देखो तो अगर हमको सेकंड वाले का करंट निकालना है तो देखो डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब वहां पर याद रखिएगा वोल्टेज निकालने के लिए और करंट निकालने में दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। अगर इसी तरह I1 अगर पूछा जाए तो I1 में क्या होगा, अगर I2 था तो R1, I1 होगा तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। अगर हमको इक्विवेलेंट करंट पता है तो इंडिविजुअल करंट आप पता कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है, जो भी करंट फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस ऊपर नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लिखेंगे। लेकिन वोल्टेज के केस में क्या होता है, जो भी करंट फाइंड, जो भी वोल्टेज फाइंड करते हैं उसी रेजिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। चलो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तब पता चलेगा आपको। दो रेजिस्टेंस के लिए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस, इसको मान लेते हैं 6 ओम और ये मान लेते हैं 3 ओम, ठीक है ना। इसको कुछ वोल्टेज से जोड़ देते हैं। यहां एक बैटरी है, ठीक है ना, इसको कुछ नाम देते हैं, ये है R1 और इसको मान लेते हैं R2 और यहां पर V एक वोल्टेज है, कुछ इसका रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज मान लेते हैं। मान लो यहां पर ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट का बैटरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इस R1 R2 को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो मेरा आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस है तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम लोग को क्या है, सिंस 1 बाई आर पी
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो आप यहां वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्ट में पहले फॉर्मूला याद करना सीखो। आप यहां पर इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2, और यहां क्या होगा R2 प्लस R1, रेसिप्रोकल कर दो। Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये आप याद रखिएगा, जहां पर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ और दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सीखो। मतलब कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और उसको किससे डिवाइड करो, दोनों रेजिस्टेंस के एडिशन से। R1 इंटू R2 को मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड किससे करना है, R1 प्लस R2 से। तो अब देखो तो यहां पर कैसे निकलेगा, मान लो पहला क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो Rp जो होगा, देखो तो 6 ओम इंटू 3 ओम, और 6 प्लस 3 कितना होगा 9। आप इसको कट कर सकते हैं ना, 6 3 जा 18, 18/9 कितना आएगा 2 ओम आएगा। एक लाइन कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको लास्ट में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ये निकला A का मान। दूसरा आपको पूछेगा I निकालो, तो I का मान क्या होगा V/R, और V कितना है 4, R कितना है 2, कितना एम्पियर का करंट हो गया 2 एम्पियर का करंट हो गया। तो यहां से इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। पूछेगा भाई इंडिविजुअल करंट निकालना है, ठीक है ना। तो चलो I1 निकालना है, क्या फाइंड करना हम लोग को I1। तो I1 के लिए क्या है V कितना है 4, R1 कितना है 6, कितना हो गया 2/3 एम्पियर। अगर I2 निकालोगे तो आप इसमें से माइनस भी कर सकते हो, लेकिन चलो अलग निकालते हैं। तो यहां हो जाएगा 4, मतलब 4/3 एम्पियर हो गया। अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 एम्पियर। अब आप देखो तो किसमें करंट ज्यादा है, मतलब यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला, इस आर्म में चला गया 2/3 एम्पियर, और इसमें चला गया 4/3 एम्पियर। आप कॉमन सेंस देखो लगाओ, एक का करंट दूसरे का दुगना है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम फ्लो होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। अगर दोनों सेम हो जाए तो करंट सेम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होगा, करंट के फ्लो को आपको अपोज करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल करंट अगर आप इसको जोड़ दो I1 प्लस I2, तो आप देखो कितना आएगा 2/3 प्लस 4/3, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। करंट देखो 2 एम्पियर है, मतलब टोटल करंट ही क्या हो रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। क्या डिफरेंट होता है, करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट। क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग सीरीज पैरेलल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लिखा है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस इनफाइनाइट जितना भी हो जाए। तो यहां पर अगर हम इक्वल रेजिस्टेंस ले लें, अगर सारा रेजिस्टेंस सेम हो जाए, तो RS का मान कितना होगा, N इंटू R होगा। क्या होगा, N इंटू R। ये सीरीज का होता है। पैरेलल का फॉर्मूला भी जस्ट क्या प्रूव किए हैं, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 1/R2, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगर इसको रिवर्स करोगे तो Rp इक्वल टू क्या होगा, R डिवाइडेड बाई N हो जाएगा। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस N टाइम्स इंक्रीज करता है। यहां N क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इक्वल रेजिस्टर्स, और यहां पर N टाइम्स डिक्रीज करता है। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, देखो तो क्या फॉर्मूला आएगा, RS Rp, यहां N इंटू R, यहां R बाई N, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो RS बाई RP इक्वल टू क्या हो गया, N स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला भी निकला। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा कि RS दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया, बोलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका आंसर क्या होगा, और तुमको इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, कितना आपको सब अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बस इक्विवेलेंट सीरीज क्या दे देगा, N दे देगा, RP निकालो, ये दोनों दे देगा, N निकाल देगा, बोल देगा कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ना है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर मालूम है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर मालूम है, पूछेगा आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज और पैरेलल में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, कुछ सिंपल आएगा। तो वहां पर करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को करना सीखो। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो क्वेश्चन पहचानना भी जरूरी है। क्वेश्चन अगर हम लोग नहीं पहचानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट है, बोल देगा इसमें कुछ भी वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो यहाँ 4 ओम है, ठीक है ना, यहाँ 8 ओम है, यहाँ 6 ओम है, या मान लो 4 है और यहाँ 2 ओम है। आपसे पूछेगा कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो पहले पता करना है कि सीरीज पैरेलल, तब याद रखिएगा जो भी एंड पॉइंट है उस पॉइंट को सोचिए कि वहां से करंट जा रहा है। अगर हम यहां से करंट स्टार्ट करते हैं तो यहां से करंट 2 भाग में डिवाइड हुआ, 2 भाग में डिवाइड हुआ ना, I1 है और इसमें I2 है, फिर से वापस वो रिकंबाइन हो गया I। तो इसमें अगर देखोगे तो 4 और 8 किस में है? पैरेलल में है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इस दोनों का इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं, देखो तो ये तो 4 ओम है, यहां पर कितना होगा? अभी जस्ट बताया था ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 और दोनों का एडिशन 12। ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा कितना है? 2 ओम। और सिंपली लास्ट में क्या कर दो? सबको ऐड कर दो। आप इसको कट कर सकते हो। 4 3 जा 12, जस्ट मिनट, यहां पर था 32 12, आप इसको काट सकते हैं। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 ओम प्लस 8/3 प्लस 2 ओम, यही हो गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो देखो, पहचानना सीखो कि विच रेजिस्टेंस आर सीरीज, विच रेजिस्टेंस आर पैरेलल। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रोफेशनल मंत्रा चैनल।